हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का बैंकिंग चैप्टर रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें सारे कंसेप्ट्स एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने तरीके के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मतलब जो हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं, इनका दो सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है। वो होता है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स, मतलब लोगों से पैसा लेना, एंड सेकंड ग्रांट करना लोन, मतलब ज़रूरत पड़े तो लोन दे दो। इसके एग्जांपल्स हुए अपने कमर्शियल बैंक जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। अगले आते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब इनका जो पहला डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि ये लोग से पैसा कलेक्ट नहीं करते। ये लोगों से पैसा कलेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ ग्रांट करते हैं लोन। अगर किसी पब्लिक को लोन का रिक्वायरमेंट रहता है तो ये लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, जैसे इसका एक और इनका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, मुथूट फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला देखें कि कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक क्या होता है? ये प्राइमरी यूनिट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। प्राइमरी यूनिट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बिकॉज ये डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्टेड होता है एंड पब्लिक को जब भी पैसे का रिक्वायरमेंट रहेगा या सरप्लस फंड अवेलेबल है तो वो अपने कमर्शियल नियर बाई कमर्शियल बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ जाकर मनी सरप्लस पे है तो डिपॉजिट कर देंगे और अगर रिक्वायरमेंट है तो लोन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग अगला आते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान देना है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबका फोकस होना चाहिए। देयर आर टू मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या है? ये किसी भी बैंक को ये फंक्शन देना ही देना है। ऐसा नहीं कर सकता यूको बैंक बोले मैं ये फंक्शन नहीं दूंगा, ये SBI दे रहा है ये फंक्शन मैं नहीं दे सकता, तो ऐसा नहीं करेंगे। प्राइमरी फंक्शन मतलब ये फंक्शन हर बैंक का काम है, ये फंक्शन प्रोवाइड करना हर बैंक का काम है। इसमें बेसिकली दो तरीके का काम आता है, दो फंक्शन आता है। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोगों से पैसा लो, एंड सेकंड ज़रूरत पड़े तो उन्हें पैसा दे दो, ग्रांट कर दो लोन। ठीक है, तो क्या हुआ, ये प्राइमरी डिपॉजिट के अंदर दो पॉइंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन। फिर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंदर दो होता है, एक टाइम डिपॉजिट एंड एक डिमांड डिपॉजिट, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये ग्रांटिंग लोन का भी जो फर्दर पार्ट्स है वो सब हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अगले पे आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन मतलब ये एडिशनल फंक्शंस है। अगर बैंक को अपने कस्टमर को बेटर सर्विसेज, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना है, कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटी देना है, तो वो ये सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये जो चार चीज़ है, मतलब जो सेकेंडरी के अंदर आया है, ये प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं है। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो प्राइमरी फंक्शन ज़रूरी है, वेयर एज सेकेंडरी फंक्शन एक तरीके का एडिशनल फंक्शन है और ये टोटली बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है वेदर दे वांट टू प्रोवाइड और नॉट। अगले पे आते हैं डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स: सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब इनका सबका फीचर डिस्कस करना है। सेविंग अकाउंट जो होता है ये हाउस होल्ड इसको मैनेज करते हैं, ओपन करते हैं हाउस होल्ड, नॉर्मल लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल। इनमें नॉमिनल 3 से 4% का बैंक का इंटरेस्ट आता है अगर पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हो तो। इसमें चेकेबल फैसिलिटी है, मतलब चेकबुक भी मिलता है, चेक भी आप किसी को इशू कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट। एंड ये डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट मीन्स जब हम चाहे तो इसमें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होता है, इसमें ट्रांजैक्शन लिमिटेड है और मिनिमम बैलेंस कुछ मेंटेन करना रहता है। एंड फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट ID प्रूफ वगैरह का रिक्वायरमेंट रहता है। अकाउंट होल्डर को मिनिमम एक लिमिट का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, अगर उससे नीचे गया तो बैंक कुछ भी ऐसा नॉमिनल सा अमाउंट चार्ज कर सकता है। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट। सेकेंड पे इसमें एक और पॉइंट था कि ड्यूरिंग कोविड का जो पीरियड चल रहा था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, इनने एक नया स्कीम लाया था विदाउट मिनिमम बैलेंस वाला स्कीम, जिसमें बिना बैलेंस
अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट ऑपरेट हो सकता है। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है ये बिजनेसमैन ऑपरेट करते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होता है ट्रांजैक्शन की, कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करो। ये चेकेबल फैसिलिटी के साथ आता है, मतलब इसमें भी चेकबुक प्रोवाइड होता है एंड चेक इशू किया जा सकता है। ये भी डिमांड डिपॉजिट है। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी थोड़ा चार्ज करता है बिकॉज बैंक यहाँ पे बेनिफिट देता है बिजनेसमैन को कि वो कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है और कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। सो फॉर दैट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कलेक्ट करता है और इसमें इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलता बिकॉज एक बिजनेसमैन का इंटेंशन होता है बिजनेस में बार बार पैसा आ रहा है, बिजनेस में बार बार पैसा जा रहा है, तो वो बैंक में स्टेबल नहीं रहता, बैंक में वो फिक्स नहीं रहता पैसा कुछ ड्यूरेशन के लिए, तो देयरफॉर इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगले आते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को एफडी भी बोला जाता है। एफडी करवा लिए हैं तो ये वाला एफडी, इसमें इसको टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है। टाइम डिपॉजिट बिकॉज ये पर्टिकुलर टाइम के लिए किया जाता है, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो ये टाइम के लिए किया जाता है एंड कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर फिक्स टाइम। फिक्स टाइम जैसे ख़त्म होगा तभी इसका मैच्योरिटी रेट रियलाइज़ होगा। इसमें कोई भी चेक फैसिलिटी नहीं मिलता बिकॉज इसमें पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। चेक फैसिलिटी कब मिलता है, जब आप बीच के ड्यूरेशन में पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में बीच के ड्यूरेशन में पैसा नहीं निकाला जा सकता। सो देयरफॉर इसमें चेकेबल फैसिलिटी नहीं मिलता, चेकबुक वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट में भी एक नॉर्मल पब्लिक क्या करता है, थोड़ा बहुत पैसा निकाल ही लेता है, वो मंथली हो रहा है, वीकली हो रहा है, फॉर दैट मैटर। बट अगर यहाँ पे नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की बात किया जाए तो इसमें तो 2 ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, एक बार पैसा जमा होता है और दूसरे बार पैसा मिलता है इंटरेस्ट सहित। तो यहाँ पे चेक का फैसिलिटी भी नहीं रहता और यहाँ पे बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए पैसा हम लोग बैंक को दे देते हैं, तो इस वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ये ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट को आरडी भी बोलते हैं कि आरडी करवा लिए हैं बैंक से, आरडी करवा लिए हैं पोस्ट ऑफिस से, तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या करना पड़ता है, इसमें पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट का एक एग्जाम्पल, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या करता है, जैसे एक पर्सन है वो बैंक से या पोस्ट ऑफिस से आरडी ओपन करवा लिया है रिकरिंग डिपॉजिट, और सपोजिंग 500 रुपीज़ का करवाया पर मंथ, तो वो क्या करेगा, एक लिमिट सेट करेगा, अज्यूम कर लेते हैं 5 ईयर्स। इसमें ये पीरियड सेट किया है कि 5 ईयर्स तक का वो टाइम चलेगा। तो ये पर्सन क्या करेगा, हर मंथ बैंक में आकर, अगर बैंक से ओपन करवाया तो हर मंथ आएगा बैंक में और 500 रुपीज़ पर मंथ जमा करते जाएगा, डिपॉजिट करता जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके पास किसी मंथ 500 नहीं है तो नेक्स्ट मंथ 400 आके कर दे, उसके बाद अगर 400 इस बार थोड़ा ज़्यादा आ गया तो 1000 आके कर दे, ऐसा नहीं होता। इसमें जो एक बार फाइनलाइज हो गया है, अगर 500 फाइनलाइज हो गया है तो हर महीने 500, फिर उसके नेक्स्ट महीने 500, तो हर मंथ 500 पे करना पड़ेगा। तो इसमें एक पीरियड भी सेट कर दिया जाता है। तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसे टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद ही पैसा मिलता है। 5 साल बोला गया तो 5 साल बाद ही पैसा मिलेगा। इसमें फिक्स्ड अमाउंट जमा किया जाता है और इसमें ब्याज भी मिलता है कि अगर यहाँ पे पैसा लगाएं तो यहाँ पे साथ में ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा।